तो फरवरी आ गया है। ज्यादातर लोग इसे साल के सबसे छोटे महीने के तौर पर ही देखते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये छोटा महीना असल में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल सीक्रेट है। चलिए आज द फरवरी स्प्रिंट के पीछे के जबरदस्त आइडिया को समझते हैं। हाँ, हम सब जानते हैं फरवरी साल का सबसे छोटा महीना है, सिर्फ 28 डेज। ये तो एक कॉमन फैक्ट है, लेकिन इसी कॉमन फैक्ट में एक बहुत बड़ा मौका छिपा हुआ है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसका ये छोटा होना इसकी कमजोरी नहीं बल्कि इसकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है? क्या ये एक छिपा हुआ एडवांटेज है? हाँ बिल्कुल, ये एक मैथमेटिकल एडवांटेज है। एक ऐसा मौका जहां कम समय का मतलब है ज्यादा पैसा। और इसके पीछे का लॉजिक इतना आसान है और इतना पावरफुल कि आप सोचेंगे ये पहले क्यों नहीं सोचा। एक पुरानी कहावत है जो यहाँ बिल्कुल एकदम परफेक्ट फिट बैठती है। जंग बड़ी हो तो स्ट्रेटेजी चाहिए, लेकिन जंग छोटी हो तो सिर्फ रफ्तार काम आती है। फरवरी वही छोटी जंग है जिसे सिर्फ रफ्तार से जीतना है। और इस एडवांटेज का एक नाम भी है, इसे कहते हैं द शॉर्ट मंथ बोनस। ये फरवरी का वो फाइनेंशियल सच है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। देखिए, हिसाब बहुत सिंपल है। हमारे जो फिक्स्ड खर्चे हैं जैसे घर का रेंट, इंटरनेट का बिल या ईएमआई, वो तो उतने ही रहते हैं, चाहे महीना 28 दिन का हो या 31 का। लेकिन जो वेरिएबल खर्चे हैं जैसे बाहर खाना, शॉपिंग, पार्टियां, उसके लिए आपको नेचुरली 2 से 3 दिन कम मिलते हैं। और बस यही है वो मौका। तो इसका असर कितना बड़ा हो सकता है? अगर सिर्फ इन 4 हफ्तों में थोड़ा सा डिसिप्लिन रखा जाए तो किसी भी नॉर्मल महीने के मुताबिक 10 से 15% एक्स्ट्रा सेविंग हो सकती है। सोच कर देखिए, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। तो चलिए इस शॉर्ट मंथ बोनस को आसान भाषा में डिफाइन करते हैं। ये बस वो एक्स्ट्रा पैसा है जो फरवरी के छोटा होने की वजह से बच जाता है, क्योंकि फिक्स्ड खर्चे तो सेम है पर फालतू के खर्चों के दिन ही कम हो गए। मतलब कैलेंडर खुद ही पैसे बचाने में मदद कर रहा है। ओके, तो आ गया बोनस, बचत हो गई। अब इस एक्स्ट्रा पैसे का करना क्या है? क्योंकि सिर्फ बचाना ही काफी नहीं है ना, उसे ग्रो करना जरूरी है। प्लान बिल्कुल सिंपल है और सीधा एक्शन पर फोकस करता है। स्टेप 1, अपने फालतू के खर्चों को बस 4 हफ्तों तक ट्रैक करना है। स्टेप 2, कैलकुलेट करना है कि शॉर्ट मंथ बोनस आखिर बना कितना। और स्टेप 3, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे ही पैसा बचे उसे तुरंत बिना एक पल सोचे अपनी एसआईपी में टॉप अप कर देना है, इससे पहले कि दिमाग उसे कहीं और खर्च कर दे। अब सबसे जरूरी चीज, इस चैलेंज को जीतने के लिए माइंडसेट सही होना चाहिए। ये याद रखना है कि ये एक स्प्रिंट है, मैराथन नहीं। समझिए इस बात को। मैराथन वो लंबी दौड़ है जिसमें आराम से पेस बनाकर चलना होता है, लेकिन स्प्रिंट तो एक शॉर्ट टर्म हाई इंटेंसिटी रेस है। यहाँ बस स्पीड और फोकस चाहिए। सिर्फ 4 हफ्ते, फुल इंटेंसिटी, 0 डिस्ट्रैक्शन। तो अब बातों का टाइम खत्म, टाइम है इस आइडिया को एक्शन में बदलने का। शुरू करते हैं ये 28 डे चैलेंज। फोकस बस एक ही नंबर पर, 28। सिर्फ 28 दिन का डिसिप्लिन, बस इतना ही तो है। और इन 28 दिनों में रूल सिंपल हैं, 0 एक्सक्यूजेस, कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि ये पैसे से ज्यादा एक मेंटल गेम है। क्योंकि इस छोटे से डिसिप्लिन का रिवॉर्ड बहुत बड़ा है, मैक्सिमम वेल्थ। ये छोटा सा स्प्रिंट किसी के भी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल जर्नी में एक रॉकेट बूस्टर का काम कर सकता है। तो आखिर में ये पूरा चैलेंज बस एक सवाल पर आकर रुक जाता है, एक बहुत ही आसान सा सवाल, क्या डिसिप्लिन लालच से बड़ा है या नहीं? इसका जवाब इन 28 दिनों में मिल जाएगा। तो शुरू हो जाइए।